भगवान बुद्ध की, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सम्मानित आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्मोत्सव कार्यक्रम में जिसका आयोजन डॉक्टर अम्बेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश ने सत्योदय बुद्ध विहार डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में किया है और इस कार्यक्रम में आप सभी लोग भाइयों बहनों बेटियों बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों सभी ने शामिल होकर बाबा साहब के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं आप सभी लोगों का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी भाई चंद्रवली मौर्य जी, अम्बेडकर जन कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के सभी पदाधिकारी सदस्यगण, हमारे सम्मानित सभी बंधुओं, आज का दिन भारत के इतिहास का ही नहीं विश्व के इतिहास का बहुत ही प्रेरणादायक, बहुत ही सम्मानीय दिन है। आज के ही दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था, जिसे हम यहाँ मनाने आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्व के महान विद्वान हैं। सबसे पहले जब भारत में अंतरिम सरकार बनी तो ये इतने योग्य थे कि सबसे पहले कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने और तभी से उन्होंने समाज के अंदर दबे कुचले अस्पृश्य कमजोर लोगों के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया और संकल्प लिया कि मैं अपने जीवन भर उन लोगों के लिए काम करूंगा जो समाज की मुख्य धारा में ही नहीं है। पशु का तो लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उस मानव का सम्मान नहीं करते जो जिसे प्रकृति ने ही सबको बराबर पैदा किया है। मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा। और बाबा साहब ने, मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि वो स्कूल से लेकर सरकारी सेवाओं तक जब वो अफसर हो गए, बड़े अधिकारी हो गए, तब भी उस ऊंच नीच छुआछूत को खुद झेला। और बाबा साहब ने कहा था कि छुआछूत से ज्यादा गुलामी कोई नहीं है, मुझे अपने लोगों को इस गुलामी से मुक्त करवाना है। जब भारत आजाद हुआ, अंग्रेजों से पहले उन्होंने संघर्ष किया, हम लोगों को शिक्षा का अधिकार दिलवाने, पढ़ने के लिए। इस देश के अंदर कुछ लोगों को ही शिक्षा का अधिकार था। इतना अन्याय और अत्याचार। मैं लगातार हर जगह बोलता हूं कि दोस्तों, 33 करोड़ देवी देवताओं ने आपका कल्याण नहीं किया। बाबा साहब के एक संविधान ने आप
आपको कहां पहुंचा दिया। इसलिए बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए हमें पूरा प्रण करना है कि चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन बाबा साहब के संविधान को हम मिटने नहीं देंगे। क्योंकि आज जो प्रतिक्रियावादी ताकते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम तो लेती है, माला भी पहना की, लेकिन बाबा साहब के संविधान से प्यार नहीं करती, नफरत करती हैं। मनुवादी व्यवस्था के लोग हमेशा मनुस्मृति को चाहते हैं। जो पहले उन्होंने हम पर राज्य किया था वैसा ही राज्य चाहते हैं। कहते हमें हैं कि हम आपके हितैषी हैं, लेकिन वो बाबा साहब के विचार पर एक कदम भी नहीं चलना चाहते। हमें उनकी इस चालाकी को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आज हम जो भ्रमित हैं, आज पिछड़े दलित शोषित पीड़ित कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो जाए। हमारी वोट और राजा तो वहां से चले आते हैं, मठ और मंदिर से राजा बन जाते हैं, और हम यहाँ खेत जोतते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बड़ा काम करते हैं, सारे काम करते हैं। हम उनकी चालाकी को समझ नहीं पाते। इसलिए जो आस्था के नाम पर इस देश के अंदर जो हमें भ्रम और पाखंड में रखा गया है, हमें उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। पाखंड में बिल्कुल न पड़ करके बाबा साहब के संविधान को मानना है। और बाबा साहब ने जो शिक्षा दी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो का मतलब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए। जब वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो वो अवसर खुद तलाश लेंगे, वो कंपटीशन में बैठेंगे। यहाँ षड्यंत्र रचा जाता है कि ये लोग कैसे पढ़ जाएंगे, ये लोग कैसे बुद्धिमान हैं। सबके अंदर तर्क है, दिमाग है, जो तर्कशील। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही थी कि जो बात तर्क पर ठीक हो उसी बात को मानना चाहिए, जो तर्क पर बात ठीक नहीं हो उस बात को कतई नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वह जो अतार्किक बात है वो आपका भला नहीं कर सकती। आपका भला बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का संविधान ही कर सकता है, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका भला कर दे। इसलिए उस संविधान को बचाना है, बाबा साहब की शिक्षाओं को ग्रहण करना है, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत मेहनत से इतना रात दिन लग करके हम लोगों को इस स्तर पर पहुंचाया है। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि मैं जिस कार्य को इससे आप आगे न बढ़ाना तो इसे पीछे न हटने देना, इस कार्य को यहीं पर रोक देना। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन यह करने आया हूँ कि इस कार्य को जो बाबा साहब ने हमें यहाँ तक दिया है, हम संकल्प ले यहाँ कि बाबा साहब के कार्य को हमें आगे बढ़ाना है। और वह कार्य कैसे आगे बढ़ेगा, बाबा साहब ने ये बताया है कि आप मेरी पूजा मत करिए, मेरी पुस्तक पढ़िए, मेरे विचार पढ़िए, मेरे विचार को लोगों में फैलाइए। और मेरे विचार को जब लोगों में फैला दोगे, लोग जान जाएंगे शिक्षा का महत्व। क्योंकि बाबा ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अगर हम लोग पढ़े लिखे न होते तो आज इस डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क में दहाड़ते न होते। और ये मनवादी ताकतें इस पार्क को बनने नहीं देना चाहते। यहाँ जो पुराने लोग हैं उनको पता है कि इस पार्क को बनने में मनवादी ताकतों से कितना लोहा लेना पड़ा। तो हमें बाबा के विचार को मजबूत करना है, यही मैं आप लोगों से निवेदन करने आया हूँ। और जो यहाँ पर जात का अहंकार है, जो पाखंड है, जो शोषण है, बाबा साहब चाहते थे कि जो शोषण की व्यवस्था है यहाँ, इसका समूल नाश करके हमें समता मूलक समाज बनाना है। हम लोगों को बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी, हम सच्चा स्मरण बाबा साहब के लिए यही होगा कि हम इस समाज को अच्छा बनाएं, नेक बनाएं,
शिक्षित बनाए, क्योंकि बाबा ने कहा कि सामाजिक समानता के बगैर राजनीतिक आजादी अधूरी है। जब तक सामाजिक समानता नहीं होगी तब तक राजनीतिक आजादी का कोई मायने नहीं है। इसलिए सामाजिक समानता की लड़ाई में हम लोगों को मिलकर लड़ना है, और जो लोग इसमें रोना है उनका हमें सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह से विरोध करना है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप लोगों का अभिनंदन करता हूं, और मैं इस संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि हम लोग रात दिन बाबा साहब के विचार को लोगों में फैलाएंगे। जब भी हमें मौका मिला, हमें डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेते हुए संविधान की बात करते, उन्हें मामूली किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें बाबा साहब ने लिखी हैं, और पूरे देश में बहुत से विद्वानों ने इतनी किताब लिखी है। अगर हम ये 2-4 किताब भी बाबा साहब की पढ़ लें और समझ लें और उसका प्रचार कर दें, तो मैं नहीं समझता कि बाबा साहब का सपना पूरा नहीं होगा। निश्चित तौर पर पूरा होगा और सामाजिक समानता आएगी, समतामूलक समाज बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए धन्यवाद करता हूँ, और संकल्प के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि बाबा साहब के रास्ते पर चलना है आप लोगों को, और हम तो चलते ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नारे लगवा देता हूं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भगवान बुद्ध की